नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आलोक और आप देखना शुरू कर चुके हैं उत्तराखंड की खबरों का बुलेटिन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में 17 विभागों की 8,275.51 करोड़ की 122 विभिन्न योजनाओं का वर्चुअली लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के माध्यम से पंजीकृत श्रमिकों को टूल किट का वितरण भी किया। उन्होंने कहा, हमारी सरकार का लक्ष्य उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाना है, जिसका असर भी देखने को मिल रहा है। आज का ये कार्यक्रम हमारी विकास नीति का एक उत्तम उदाहरण है। इसमें 10 करोड़ रुपए से भी अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया है। कई क्षेत्रों से जुड़े ये सभी विकास कार्य उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। अल्मोड़ा में आज मानस खंड विज्ञान केंद्र का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअली लोकार्पण किया। 20 करोड़ की लागत से तैयार किए गए मानस खंड विज्ञान केंद्र में उत्तराखंड, कुमाऊं के साथ साथ अल्मोड़ा के विद्यार्थियों और शिक्षकों को इसका फायदा मिलेगा। उत्तराखंड के सबसे बड़े मानस खंड विज्ञान केंद्र में बच्चों के लिए खेल खेल में सीखने के लिए कई गैलरियां बनाई गई हैं। इन गैलरियों में जलवायु परिवर्तन, आयुर्वेद समेत विज्ञान के तमाम विषयों को वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत जनपद के टनकपुर रेलवे स्टेशन से टनकपुर देहरादून साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने टनकपुर से देहरादून की पहली एक्सप्रेस ट्रेन संचालन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताते हुए इसे एक स्वप्न का पूरा होने जैसा बताया। आजादी से पहले बने टनकपुर रेलवे स्टेशन से देहरादून के लिए ये पहली एक्सप्रेस ट्रेन संचालित हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि टनकपुर एक्सप्रेस के संचालन में टनकपुर से देहरादून तक अनेक महत्वपूर्ण शहरों को सीधे जोड़ा गया, जिसमें लोगों को सुविधा होगी। इस एक्सप्रेस के माध्यम से बनबसा, खटीमा, पीलीभीत, भोजीपुरा, बरेली सिटी, बरेली जंक्शन, चंदौसी, मुरादाबाद, नजीबाबाद, लक्सर, हरिद्वार रेलवे स्टेशन से जुड़े लोगों को यात्रा करने में आसानी का एक विकल्प मिलेगा और उनका समय भी बचेगा। इसके साथ ही ट्रेन सेवा इन शहरों से मां पूर्णागिरि के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के लिए यातायात का एक बेहतर विकल्प भी बनेगी। इस नई ट्रेन सेवा का शुभारंभ मुख्यमंत्री धामी ने स्वयं भी इस एक्सप्रेस ट्रेन से टनकपुर से खटीमा तक का सफर तय किया। जहां पहुंचने पर रेलवे स्टेशन पर एकत्र हुए सैकड़ों क्षेत्रवासियों ने नई ट्रेन सेवा पर खुशी जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया। तो सीएम ने एक्सप्रेस ट्रेन का किया शुभारंभ और साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। तो इससे आसपास के जो जिले हैं उनके लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी। अब उनका भी जो सफर होगा, जो यात्रा होगी उनकी, वो सुगम होगी। तो सीएम ने एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ किया। तो ये साप्ताहिक ट्रेन रहेगी। हफ्ते भर का जो इंतजार होता है लोगों को, उनका सफर अब होगा आसान। एक नए रूप में हमारे सम्मुख है, जो देश को अनेक प्रकार से नए रूप में अपनी सेवाएं दे रही है। आजादी से पहले बने टनकपुर रेलवे स्टेशन से देहरादून के लिए संचालित होने वाली यह पहली रेल है। इस नई रेल के संचालन से हमारे यहाँ के यात्रियों को काफी सुविधा होगी। वहीं पुष्कर सिंह धामी आज रविवार को कोटद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने भव्य रोड शो किया। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी शामिल हुए। इसके बाद सीएम लाभार्थी सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान वो कई योजनाओं का शिलान्यास भी उन्होंने किया और कहा कि आज 8,272 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया, जो ऐतिहासिक है। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है।
उत्तराखंड में प्रदेश सरकार ने चार धाम यात्रा 2024 की तैयारियां शुरू कर दी हैं। चार धाम यात्रा की तैयारियों को लेकर सीएम धामी ने एक बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में उन्होंने अधिकारियों को चार धाम यात्रा को लेकर के निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा, पिछले साल 56 लाख श्रद्धालु आए थे और इस बार हम उम्मीद कर रहे हैं कि इससे ज्यादा श्रद्धालु यहां पर आएंगे। देखिए, आप जानते हैं कि चार धाम यात्रा हमारे लिए, उत्तराखंड के लिए आर्थिकी का आधार भी है। चाहे उसमें छोटे से लेकर बड़े व्यक्ति तक वो चार धाम यात्रा से सीधा जुड़ा है। इसके साथ साथ जो चार धाम यात्रा पे आने वाले लोग हैं, निश्चित रूप से आप समझिए, लास्ट टाइम हमारे यहाँ 56 लाख श्रद्धालु हमारे इस चार धाम यात्रा में, जो एक रिकॉर्ड है। इस बार हम उम्मीद करें इससे ज़्यादा लोग आएंगे, लेकिन उसके लिए लगातार हमारी बैठकें जारी हैं। अभी 2 दिन पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में स्वयं मैं उस बैठक में शामिल था। तमाम विभागों के अधिकारियों के साथ बैठना हुआ और उनसे सीधा कहा गया कि चारधाम यात्रा की व्यवस्था। बीएसपी के नेता करतार सिंह भड़ाना ने बीजेपी का दामन थाम लिया। हरिद्वार में आयोजित एक कार्यक्रम में करतार सिंह ने बीजेपी की सदस्यता ली। इस मौके पर बीजेपी उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत कई बीजेपी के नेता मौजूद रहे। तो बीएसपी को छोड़ बीजेपी में हुए शामिल और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो बीजेपी की नीतियों से काफी प्रभावित रहे। मैं इसी कार्यक्रम के लिए मेरे साथ शामिल होने आए हैं, मैं उनका दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं और पैर छू के सभी को बधाई देता हूं। और मैं राजनीति त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, हमारे प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री मदन कौशिक जी, उसी योजना से आज भी हमारे बीच में हरिद्वार के बहुत सारे कार्यकर्ता भारतीय जनता। और अब आपको सीधे ले चलते हैं परमार्थ निकेतन, जहां पर गंगा आरती का आयोजन किया गया है। बड़ी संख्या में वहां पर लोग पहुंचे हुए हैं। तो गंगा आरती की ये सीधी तस्वीरें परमार्थ निकेतन की श्रद्धा, भक्ति और भावना का अपार संगम आरती की ये सीधी तस्वीरें आप देखिए बुलेटिन के जरिए इस आरती का आनंद लीजिए और भक्तिमय प्रस्तुति की किस तरीके से वहां पर हर ओर दीपों के जो है वो एक लौ जो दिखाई दे रही है, इससे एक अद्भुत अनुभूति हो रही है। परमार्थ निकेतन, गंगा का किनारा। और विपिन नेगी हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता। विपिन, जिस तरीके से परमार्थ निकेतन में आरती का आयोजन किया गया है, तमाम जानी मानी हस्तियों ने शिरकत की है। फिलहाल इस वक्त जो हम सीधी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, आप चूंकि वहां पर मौके पर मौजूद हैं, वहां का सीधा हाल बताइए हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, जिस तरह से परमार्थ निकेतन में योगा फेस्टिवल का 8 मार्च से 14 मार्च तक चलने वाला जो ये कार्यक्रम है, इसमें आज मैं यहाँ पर खुद सम्मिलित हूँ और गंगा आरती इस समय चल रही है। बहुत एक भव्य आयोजन यहाँ पर किया जाता है। यहाँ पर कैलाश खेर जो सूफी गायक हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, साथ साथ विदेशी जो गायकार हैं वो भी यहाँ पर आज कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। और आपको बताएं कि ये जो कार्यक्रम है योगा फेस्टिवल, ये पूरे देश में नहीं विदेशों में भी देखा जाता है। बड़े स्तर पे ये कार्यक्रम होता है। योग साधक जो है यहाँ पर योग साधना करने आते हैं और तमाम जो है बड़े बड़े कार्यक्रम यहाँ पर जो है आयोजन किए जाते हैं योग से जुड़े हुए। और सबसे बड़ी बात आपको बताएं, यहाँ पर योग से जुड़ी हुई जो एक योग किस तरह से करना है, किस तरह से आदमी को स्वस्थ रहना चाहिए, तमाम बातें जो है योग से जुड़ी हुई, उन सब बातों के साथ जो है यहाँ पर योग सिखाया जाता है। और साथ ही साथ जो है यहाँ पर शाम को गंगा आरती करते हुए जो विदेशी योग साधक आते हैं, जो देश के योग साधक आते हैं, वो सब जो है गंगा माँ की गंगा आरती करते हैं और साथ साथ जो है गंगा से जो है अपना आशीर्वाद मांगकर जो है अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। जी
बिल्कुल बड़ा ही मनोहारी दृश्य लग रहा है वहां पर जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और अपने दर्शकों को बता रहे हैं। ऋषिकेश गंगा आरती की सीधी तस्वीरें जहां पर कैलाश खेर खुद मौजूद हैं, परमार्थ निकेतन के भी वहां पर जो सदस्य हैं वहां पर वो भी मौजूद हैं। लगातार विपिन, जिस तरीके से कार्यक्रम 14 तारीख तक चलेगा और क्या क्या इस बीच आयोजन है, कौन कौन से लोग वहां पर कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं? बिल्कुल, इसमें जिस तरह से आपको बताएं कि इसमें शिरकत करने के लिए जो ड्रम वादक जो प्रसिद्ध ड्रम वादक हैं शिवमणि जी, वो भी यहाँ पर 14 मार्च को आ रहे हैं। एक फूलों की होली का एक कार्यक्रम यहाँ पर 15 मार्च को रखा गया है, जिसमें जो है बड़े स्तर से देशी विदेशी जो लोग हैं वो यहाँ पर जो है इस आयोजन में रहेंगे और साथ साथ जो है फूलों की होली जो स्वामी जी द्वारा की जाती है यहाँ पर एक होली, क्योंकि होली पास में है, फूलों की होली का कार्यक्रम यहाँ पर किया जाएगा। उसमें बड़ा एक अच्छा कार्यक्रम, एक भव्य कार्यक्रम यहाँ पर किया जाता है और साथ ही साथ जो है इसमें काफी विदेशी मेहमानों को बुलाया है और क्योंकि वीआईपी मूवमेंट भी रहता है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट से कह लो या स्टेट गवर्नमेंट से कह लो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस बीच में यहाँ पर पहुंचेंगे और तमाम जो बड़े बड़े दिग्गज जो चेहरे हैं यहाँ पर पहुंचेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर योग साधना के साथ साथ जो है यहाँ पर एक गंगा का जो माँ गंगा जी का जो आशीर्वाद है वो लेंगे। जी विपिन, आप नजर रखिएगा, हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम सारी जानकारी के लिए। तो सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, आप भी आनंद लीजिए इस गंगा आरती का घर बैठे अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय। पढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए दिल्ली में आज बीजेपी के पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होने जा रही है और इस बैठक में बीजेपी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है कि बैठक के बाद आज शाम को पौड़ी और हरिद्वार लोकसभा सीटों की घोषणा भी होगी। तो एक बड़ी घोषणा फिलहाल हो सकती है, हरिद्वार लोकसभा सीट की घोषणा भी हो सकती है पौड़ी के साथ साथ। तो लोकसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मियां लगातार तेज होती जा रही। की बैठक हुई, संकल्प पत्र अभियान हमारी पौड़ी लोकसभा और हरिद्वार लोकसभा की टिकट अभी घोषित नहीं हुई है। आज केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक दिल्ली में प्रस्तावित है और ऐसी संभावना है कि आज दोनों सीटों पर निर्णय हमारा नेतृत्व के द्वारा कर लिया जाएगा। कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी का दामन थामने वाले मनीष खंडूरी पर उत्तराखंड कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस ने उन्हें पूरा सम्मान देकर साल 2019 में गढ़वाल सीट से लोकसभा का प्रत्याशी भी बनाया था, लेकिन आज वो बीजेपी का दामन थाम चुके हैं, जो बड़े ही अफसोस की बात है। भीड़ भी ठीक थी आप लोगों की, है ना? हाँ, भीड़ ठीक थी, मेन वही होता है। यहां पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। नए भारत का किसान
उसकी चिंता को लगा विराम। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अन्नदाता की चिंता को खत्म करते हुए विकसित भारत के निर्माण का सपना बुन रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के इसी सपने को मध्य प्रदेश में साकार करते हुए युवा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश में किसानों की खुशहाली को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। 84 लाख से अधिक किसानों को हर साल 12,000 की सहायता पहुंचाने वाली डबल इंजन सरकार अन्नदाता के मान सम्मान तथा मदद को और बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। मोदी जी की गारंटी यानी गारंटी पूरे होने की गारंटी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने करोड़ों देशवासियों को दी है सम्मान पूर्वक और खुशहाल जीवन की गारंटी। आप ये भली भांति जानते हैं कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। देवभूमि उत्तराखंड इस विकास यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। राज्य में लगातार फैल रहा है हाईवे और सड़कों का नेटवर्क। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से समय की बचत होगी और निवेश के रास्ते खुलेंगे, यानी मजबूत अर्थव्यवस्था की गारंटी। 4 धाम ऑल वेदर रोड और 4 धाम रेल लाइन से श्रद्धालुओं को मिली है सुरक्षित और सुगम 4 धाम यात्रा की गारंटी। राज्य के दूरस्थ गांवों तक पात्र लाभार्थियों को अनेक कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा गया है। पीएम आवास योजना से गरीब परिवारों को मिली है पक्के घर की गारंटी। पीएम सौभाग्य योजना से बिजली, जल जीवन मिशन से स्वच्छ पानी, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना से राशन और आयुष्मान भारत योजना से 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की गारंटी। महिलाओं के जीवन में बड़े स्तर पर सुधार आया है। उज्ज्वला योजना से मिले मुफ्त गैस कनेक्शन से धुआं रहित ईंधन और लखपति दीदी योजना ने आर्थिक सशक्तिकरण की दी है गारंटी। पीएम किसान सम्मान निधि से साल में 6,000 रुपए की गारंटी। मोदी सरकार की गारंटी उसके पास भी है जिसके पास गारंटी देने के लिए भी कुछ नहीं। पीएम स्वनिधि योजना से स्ट्रीट वेंडर और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से लघु व्यवसायियों को मिल रही है आसान कर्ज की गारंटी। हर वर्ग का हो रहा है कल्याण। सभी के लिए खुल रहे हैं खुशहाली के द्वार, क्योंकि हर उत्तराखंड वासी को मिली है मोदी सरकार की गारंटी। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर अब कुछ ही समय बाकी है। ऐसे में राजनीतिक दलों ने चुनावी मैदान में ताल ठोकते हुए अभी से अपना प्रचार अभियान भी शुरू कर दिया। इसी क्रम में आज बीजेपी ने बाजी मारते हुए विकास नगर विधानसभा के चुनाव कार्यक्रम का उद्घाटन किया। टिहरी सांसद और फिर से टिहरी लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी बनाई गई माला राज्यलक्ष्मी शाह और पार्टी के टिहरी लोकसभा प्रभारी विनय रोयला ने कार्यालय का रिबन काटकर उद्घाटन किया और विधि विधान से पूजा अर्चना कर चुनाव कार्यालय की शुरुआत की। इस दौरान टिहरी सांसद और पार्टी प्रत्याशी माला राज्यलक्ष्मी शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से उनके द्वारा क्षेत्र और क्षेत्रीय जनता के विकास के लिए कार्य किए गए हैं। इसी निमित्त आज अभी सहसपुर विधानसभा के कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और विकास नगर का है, कल चक्राता का है। और कल हम सब महानगर के टिहरी के उत्तरकाशी के सभी जिला कार्यालयों में जहां अपनी प्रत्याशी आनानी की जा सकती है, वहां हमारे प्रमुख कार्यकर्ता, प्रबुद्ध वर्ग और सभी लोग, सभी कार्यकर्ता मिलकर कार्यालय का उद्घाटन। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बेरीनाग कांग्रेस कमेटी में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री खजान गुड्डू मौजूद रहे। बैठक में खजान गुड्डू ने आगामी लोकसभा चुनाव में एकजुट होकर गांव-गांव जाकर कांग्रेस को मजबूत करने और भाजपा सरकार की विफलताओं को आम जन तक पहुंचाने की अपील करते हुए कहा कि भाजपा की महंगाई से आम जन परेशान हो चुका है। आज प्रदेश में बेरोजगार दर की ठोकरें खा रहे हैं। महंगाई के मुद्दे को लेके और कई चीज़ें जो जीएसटी से लेके, महंगाई से लेके, जितना भी राशन, आटा, चावल, दाल से लेके हर तरीके की जो भ्रष्टाचार उसमें हुआ है, बेरोजगारी को लेके, रोजगार को लेके, दुनिया की टोटल जितनी भी है कहूँगा मैं, जितनी भी
परेशानी आज आम जनता को झेलनी पड़ रही है, तो भाजपा की वजह से झेलनी पड़ी। सारी समस्याओं को जनता तक, जन जन तक हम सरकार की गंदी नीतियों को पहुंचाने का कार्य करेंगे और इसी वजह से हम पार्टी को आगे लाने का कार्य करेंगे। देखिए, आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस संगठन पूरी तरह से अपने जी जान से कार्य करेगा। कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है और अभी महंगाई और बेरोजगारी के जो मुद्दे हैं उनको लेके समस्त कांग्रेस के लोग घर घर जाएंगे और बूथ लेवल में कांग्रेस को मजबूत करते हुए भाजपा की कमजोरी को बताएंगे। जटवाड़ा पुल ज्वालापुर हरिद्वार कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष अजय मेहरा ने की। वहीं कार्यक्रम में जिला कांग्रेस के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस उत्तराखंड अध्यक्ष अजय मेहरा ने बीजेपी को राष्ट्र के लिए खतरा बताया और उन्होंने कहा कि बीजेपी ईडी और दूसरी सरकारी तंत्रों का इस्तेमाल चुनाव में करती है, जिसकी वजह से उनके सामने चुनाव लड़ने में सभी राजनीतिक पार्टियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने पुण्य प्रसून वाजपेयी, गौरी लंकेश का उदाहरण देते हुए कहा कि देश में बीजेपी सरकार के रहते हुए मीडिया भी खतरे में है। वहीं हल्द्वानी में लोकसभा को दोबारा टिकट मिलने के बाद बीजेपी के नेता और प्रत्याशी अजय भट्ट पहली बार हल्द्वानी पहुंचे, जहां अजय भट्ट का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूल और ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। वहीं आज बीजेपी की लोकसभा चुनाव कार्यकारिणी समिति की भी बैठक हुई। समिति के अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने इस बैठक की अध्यक्षता की। वहीं सौरभ बहुगुणा ने बताया कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के पास कोई भी दावेदार नहीं है, न ही अभी तक कोई टिकट लेने की जिम्मेदारी भर रहा है, क्योंकि सबको पता है बीजेपी उत्तराखंड की पांचों सीटें जीत रही है। उत्तराखंड में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पिछले महीने से अपनी मांगों के समर्थन में लगातार धरना प्रदर्शन कर रैली निकाल रहे हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मांग है कि या तो उन्हें 18,000 का मानदेय दिया जाए या उन्हें राजकीय कर्मचारी घोषित किया जाए। इस मामले में प्रदेश की महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि वित्तीय संसाधन को देखते हुए इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर क्यों रुक करेंगे। उत्तरकाशी के प्रशासन ने आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। पुलिस प्रशासन ने चेन्नैयाली, सौड़ और गौरी में फ्लैग मार्च निकाला। पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाल करके स्थानीय लोगों से लोकसभा चुनावों में मतदान करने की भी अपील की। नैनीताल में रह रहे तिब्बती शरणार्थियों ने तिब्बत की आजादी के लिए नगर में जुलूस निकाला। इस दौरान तिब्बती बाजार भी बंद रखा। प्रदर्शन में शामिल तिब्बती समुदाय के लोगों ने तिब्बत की आजादी की मांग करते हुए तिब्बत में हो रहे अत्याचारों को रोकते हुए तिब्बत की आजादी की मांग की। उनसठ को पहला जन आंदोलन शुरू हुआ था तिब्बत में चीन के खिलाफ, तो वो आज उसका 65वां वर्षगांठ है और नगर में यहाँ नैनीताल में हमारे तिब्बती युवा कांग्रेस और तिब्बती महिला संगठन के तत्वाधान में एक जुलूस का आयोजन किया गया है। तो हमारी जो चीन से मांग है कि चीन अब तिब्बत में मानव अधिकार बहाल करें और जो अत्याचार तिब्बत में कर रहे हैं उसको बंद करें।